हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्निंग करो में। आज मैं आपको इरदाई का लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। इरदाई का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडाई ने असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। इरडाई ने असिस्टेंट मैनेजर के लिए 49 वैकेंसी निकाली है। अगर आपका एज 21 से 28 ईयर्स का बीच में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 750। अगर आप एससी या फिर एसटी है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा 100 रुपीज़। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था 21 अगस्त को और इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ 21 अगस्त से और इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 20 सितंबर। तो दोस्तों आप 20 सितंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर लें। यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। जब हम प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हमारा मेंस होता है, फिर हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर देते हैं तब हमें ये जॉब मिल जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में ये वैकेंसी के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे फिर जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। अब हम दोस्तों आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। आप ये पीडीएफ देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा नोटिफिकेशन। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताता हूँ। हमारा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इरडाई। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारा पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर और यहाँ में टोटल वैकेंसी निकला है 49। अब मैं दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताता हूँ। हमारा नोटिफिकेशन आया था 21 अगस्त को। हमारा इस नोटिफिकेशन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ 21 अगस्त से। हमारा फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 20 सितंबर। हमारा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 20 सितंबर और हमारा एप्लीकेशन को प्रिंट करने का लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। इस रिक्रूटमेंट में जो हमारा सैलरी होगा वो होगा 44,500 से लेकर 89,150 तक। इस वैकेंसी में 21 सीट्स जनरल के लिए रिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूसी के लिए 4 सीट रिजर्व्ड है, ओबीसी के लिए 12 सीट रिजर्व्ड है, एससी के लिए 8 सीट रिजर्व्ड है और एसटी के लिए 4 सीट रिजर्व्ड है। अगर हम इस रिक्रूटमेंट का स्ट्रीम्स का बात करें तो एक्टूरियल में 5 वैकेंसी है, जनरलिस्ट में 24 वैकेंसी है, रिसर्च में 5 वैकेंसी है, आईटी में 5 वैकेंसी है, लॉ में 5 वैकेंसी है, फाइनेंस में 5 वैकेंसी है और यहाँ में टोटल वैकेंसी है 49। अगर हम इस वैकेंसी का एज लिमिट का बात करें तो यहाँ पे हमारा एज बिलो 21 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे हमारा एज अबव 30 भी नहीं होना चाहिए। अगर हम रिलैक्सेशन इन अपर एज का बात करें तो अगर आप एससी या फिर एसटी है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी है तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में एससी या फिर एसटी है तो आपको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में ओबीसी है तो आपको 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में जनरल है तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब मैं दोस्तों आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताता हूँ। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा 750। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा 100 रुपीज़। अब मैं दोस्तों आपको इसका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड के बारे में बताता हूँ। अगर आप एक्टूरियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और आप 7 पेपर्स ऑफ IAI में पास होने चाहिए। अगर आप फाइनेंस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और आपके पास ACA या फिर AICWA या फिर ACMA या फिर ACS
या फिर CFA में से एक होना चाहिए। अगर आप लॉ स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यहाँ से दोस्तों आप IT, रिसर्च और जनरलिस्ट का क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा फेज 1 का ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा। यहाँ पे हमारा एक रॉन्ग आंसर पे हमारा 1/4 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। फेज 1 में हमारा 4th टेस्ट होगा। रीजनिंग से हमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका फुल मार्क होगा 40। इंग्लिश लैंग्वेज से हमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका फुल मार्क होगा 40। जनरल अवेयरनेस से हमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका मैक्सिमम मार्क होगा 40। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका मैक्सिमम मार्क होगा 40। यहाँ में हमारा टोटल क्वेश्चन होगा 160 और यहाँ में हमारा मैक्सिमम मार्क होगा 160 और यहाँ में हमें टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। फेज 2 का एग्जाम में 3 पेपर्स होंगे और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। पेपर 1 में इंग्लिश का क्वेश्चन होगा और इसका टोटल मार्क होगा 100। पेपर 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस होगा और इसका टोटल मार्क होगा 100। पेपर 3 में इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन होगा और इसका टोटल मार्क होगा 100। यहाँ पे हमारा टोटल मार्क होगा 300 और यहाँ पे हमें टाइम मिलेगा 180 मिनट्स। अब मैं दोस्तों आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। फेज 1 में हमारा प्रीलिम रिटन एग्जाम होगा। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसका फुल मार्क होगा 160 और इसमें हमें क्वालिफाई करना होगा। जब हम फेज 1 को क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद हमारा मेन का रिटन एग्जाम होगा। ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसका फुल मार्क होगा 300। जब हम दोस्तों फेज 2 का एग्जाम को क्लियर कर देंगे उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। जब हम इंटरव्यू को क्लियर कर देंगे उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर देंगे फिर हमें ये जॉब मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि हम इस जॉब में कैसे अप्लाई करेंगे। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए हमें ये वेबसाइट पे आना होगा। ये वेबसाइट का लिंक हमारा नोटिफिकेशन में है। मैं इस वेबसाइट का लिंक को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। हम दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें हमारा फर्स्ट नेम डालना है और वो सेम फर्स्ट नेम को हम यहाँ पे भी डालेंगे। यहाँ पे हमें हमारा मिडिल नेम डालना है। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ में हमें लास्ट नेम डालना है और वो सेम लास्ट नेम को हम यहाँ पे भी डालेंगे। यहाँ पे हमें हमारा फुल नेम डालना है। यहाँ पे हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है और वो सेम मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे भी डालेंगे। यहाँ पे हमें हमारा अल्टरनेट नंबर डालना है। अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो उसे आप यहाँ पे डाल दें। अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसको भी फिल करना मैंडेटरी नहीं है। हम चाहे तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ में दोस्तों हमें हमारा ईमेल आईडी डालना है और यहाँ में हमें हमारा डोमेन नेम डालना है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे दोस्तों वो सेम ईमेल आईडी को आप यहाँ पे भी डालें। यहाँ पे है दोस्तों सिक्योरिटी कोड, हम ये सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट में। यहाँ पे दोस्तों हमें पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करते समय हमें कुछ बात का ध्यान रखना है। हमारा पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और हमारा पासपोर्ट साइज फोटो 6 मंथ से ओल्डर नहीं होना चाहिए। हमारा पासपोर्ट साइज फोटो का डायमेंशन होना चाहिए 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। हमारा पासपोर्ट साइज फोटो JPG या फिर JPEG का फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज होना चाहिए 30 KB से 70 KB का बीच में। यहाँ पे दोस्तों आप चूज फाइल में क्लिक करके आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ में डाल दें और उसके बाद आप क्लिक करेंगे आई कंफर्म में। यहाँ पे दोस्तों हमें अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर को अपलोड करते समय हमें कुछ बात का ध्यान रखना है। हमारा सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए और उस बॉक्स का साइज होना चाहिए 50 mm इंटू 20 mm। हमारा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए।
हमारा सिग्नेचर का फॉर्मेट होना चाहिए JPG या फिर JPEG। हमारा सिग्नेचर का डायमेंशन होना चाहिए 50 mm इंटू 20 mm या फिर 140 इंटू 60 पिक्सल। और हमारा सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 30 KB से 70 KB का बीच में, और ये हमारा खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, किसी और का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्लिक करेंगे आई कन्फर्म में, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे डिटेल का सेक्शन में। यहाँ पे हमें हमारा फादर नेम डालना है, उसके बाद हमें अपना मदर नेम डालना है। यहाँ से हमें अपना मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड में क्लिक करें, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड में क्लिक करें। उसके बाद हमें अपना रिलीजन को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों जो भी आपका रिलीजन हो वो सब यहाँ सेलेक्ट कर ले। उसके बाद हमें अपना कम्युनिटी को सेलेक्ट करना है। अगर आप OBC है तो OBC में क्लिक करें, अगर आप SC है तो SC में क्लिक करें, अगर आप जनरल है तो जनरल में क्लिक करें, अगर आप ST है तो ST में क्लिक करें। उसके बाद हमें अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, हम किस स्टेट में रहते हैं वो हमें डालना है, हमारा सिटी कौन सा है वो हमें डालना है, हम किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो हमें डालना है, हमारा एरिया का पिन कोड क्या है वो हमें डालना है। उसके बाद हमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है वो हमें डालना है, हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम हमें डालना है, हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालना है, हमारा फील्ड ऑफ स्टडी डालना है, हमारा पासिंग ईयर हमें डालना है। उसके बाद हमें अपना एग्जामिनेशन सेंटर को हमें सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट में। यहाँ पे हमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इमेज डालना है, और हमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज डालना है। हमारा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए, और ये हमारा खुद का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। यहाँ में जो हमारा फाइल का टाइप है वो है JPG या फिर JPEG। यहाँ में हमारा फाइल का डायमेंशन होना चाहिए 240 इंटू 240 पिक्सल। यहाँ पे हमारा फाइल का साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB का बीच में। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में भी हमें कुछ बात का ध्यान रखना है। हमारा डिक्लेरेशन इंग्लिश में होना चाहिए, और हमारा डिक्लेरेशन वाइट पेपर में ब्लैक इंक के साथ होना चाहिए। डिक्लेरेशन हमारा खुद का होना चाहिए, किसी और पर्सन का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा फाइल का साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB का बीच में। यहाँ पे दोस्तों आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इमेज को डाल दें, उसके बाद आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज को डाल दें, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे पेमेंट का सेक्शन में। अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा 750 रुपीज़। अगर आप SC या फिर ST है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा 100 रुपीज़। जब हम दोस्तों हमारा एप्लीकेशन फ़ी को पे कर देते हैं तब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद एक टीम हमारा एप्लीकेशन फॉर्म को देखता है, और उसके बाद हमारा आगे का जो भी प्रोसेस होता है और हमारा एग्ज़ाम डेट हमें मेल और SMS कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा और आपका क्वेरी को दूर करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपका कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।